गायत्री देवी और किशोर के 3 बेटे थे। अविनाश। तीनों की शादी मॉनसून के महीने में माया, शिवानी और परी से हो जाती है। जब सास दोनों बहू का गृह प्रवेश करते हैं तब माया छींक देती है। आजी, आजी। अरे बहू, ये तूने क्या किया? घर में गृह प्रवेश से पहले ही छींक दिया। तुझे पता है ऐसे छींकना अपशगुन होता है। ओहो माँ जी, मुझे नहीं पता था आप ऐसी चीजों में अपना बिलीव रखती हैं। मैं ये सब नहीं मानती। हाँ जेठानी जी, माँ जी बिल्कुल ठीक करी। ऐसे अचानक छींकने पर अपशगुन होता है। पर आई थिंक यू आउट ऑफ योर माइंड। ओप्स, तुम तो गरीब परिवार से हो, तुम इंग्लिश समझ भी नहीं आती होगी। भूलो मत, मॉनसून का मौसम शुरू हो गया और बाहर आंधी चल रही थी। हो सकता है इस वजह से छींक दिया हो माया ने। यू आर राइट शिवानी। तुम तीनों बहू पानी पियो, फिर गृह प्रवेश करो, कोई अपशगुन नहीं होगा। तब तीनों बहू पानी पीकर गृह प्रवेश करती हैं। इतने में बाहर झमाझम बारिश शुरू होने लगती है। अरे वाह, बारिश हो गई। ससुराल की पहली मॉनसून बारिश मिल गई। मेरा तो पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। माँ जी, मैं आपके लिए पकौड़े बना दूं? बताइए मेरी रसोई कहाँ है? रसोई, पकौड़े, बारिश। अरे हाँ, कुसुम और लता ने कहा था कि उन दोनों ने भी अपनी बहू की परीक्षा ली थी। क्यों ना मैं भी अपनी तीनों बहू की बारिश में परीक्षा लूं। ये सही रहेगा। माँ जी, आप किस सोच में डूब गई? बताइए ना। बारिश देखकर मेरा भी पकौड़े खाने का मन है। मैं भी रसोई में पकौड़े बना देती हूँ। हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि अब बारिश का मौसम है, अब तुम तीनों एक ही रसोई में घुसी रहोगी तो कम खाना बनाना पड़ेगा। ऐसे में मुझे कैसे पता चलेगा मेरी कौन सी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है? इसलिए तुम तीनों की रसोई कुछ दिन अलग रहेगी और अलग अलग खाना बनाओगी हम सबके लिए। तो अब तुम तीनों सोच लो कौन उस रसोई को लेगा और बाकी की 2 खाना बनाएंगी। माँ जी, मैं लूंगी उस रसोई को, बड़ी बहू जो हूँ। और तुम दोनों? माँ जी, मैं सोच रही हूँ ऊपर छत पर रसोई बना लूं। बारिश होगी लेकिन उसका जुगाड़ है मेरे पास, मैं छोटा सा टेंट लगा लूंगी। और परी बहू तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा माँ जी, मैं बाहर आंगन में चूल्हा बनाकर खाना बना लूंगी। बाहर इतनी तेज बारिश में मिट्टी के चूल्हे पर काम करना बहुत मुश्किल है। वहां तुम कैसे खाना बनाओगी? मतलब तुम तो पहले ही हार गई। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। जब मेरी माँ गांव में खाना बनाती थी तब वह चूल्हे को भीगने से बचाने के लिए वहां तिरपाल लगा लेती थी। मैं भी ऐसे ही अपनी अलग रसोई तैयार कर लेती हूँ माँ जी। ठीक है, जाओ।